जय हिंद। तो आप सभी का फिर से मेरे सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन वाला इस क्लास में स्वागत है। आज ये छठा क्लास है। कल इसका क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है, कुछ कारणों से। तो आज ये क्लास हो रहा है और मैं भी जो 9 बजे से क्लास होगी उसमें बताऊंगा रीज़न क्या था, क्यों जो है मैं नहीं ले पाया था क्लास, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग उसको साइंस की क्लास को देख रहे हो, अच्छी बात है। इसके क्लास को देख रहे हो और साथ ही साथ साइंस की जो वो विकल्पी क्वेश्चन अभी हो रहा है उसको देख रहे हो। मैथ की क्लास और इंग्लिश की भी क्लास चल रही है। तो बाबू आप लोग क्या करना ना, एक काम करना, क्लासेस को रिवीजन करते रहना, क्लासेस को रिवीजन करते रहना। जिस टॉपिक में आपको ना समझ में आवे ना, उसको रिवीजन करते रहोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो ना वो विकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? रेडी हो? रेडी हो? चलो सब लोग रेडी हो गए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो ही सामाजिक विज्ञान ख़त्म हो जाता है तो इसके जगह मैं हिंदी ला दूंगा, ठीक है। ये छठवां लेसन है और छठा वीडियो है। जो ही सामाजिक विज्ञान का ख़त्म होता है मैं हिंदी का लाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप लोग परेशान नहीं रहेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? ऑप्शन है वर्षा का जल, अधोभौमिक जल, समुद्री जल और नदी का जल। जल्दी से सब लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? तो आप लोग का ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। जो समुद्री जल है ये सर्वाधिक खारा जल है, यानी कि नमकीन, नमक, कड़वा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे यानी कि फ्रेश वाटर पानी का है? कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? कितना परसेंट फ्रेश वाटर है अपने पृथ्वी पर? जितना पानी है उसका कितना परसेंट फ्रेश वाटर है हमारे पृथ्वी पर? जल्दी से जवाब कीजिए, कितने परसेंट फ्रेश वाटर हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2.5% जो है फ्रेश वाटर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों एवं हिमनदों के रूप में मिलता है? विश्व में अम्लीय जल का कितना परसेंट भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के चादरों या हिमनदों के रूप में मिलता है? जल्दी से जवाब करेंगे इसका? जल्दी से जवाब करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, जल्दी से सब लोग बताएंगे। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। 70%। क्लियर सबको? क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला, समाज के विभिन्न वर्गों का असमान वितरण, जल से कोई मतलब नहीं है। अत्यधिक जनसंख्या, कोई मतलब नहीं है। जल प्रदूषण, ये भी जल प्रदूषण कमी का कारण नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? ये जल प्रदूषण कमी का कारण नहीं है। जल तो है लेकिन प्रदूषित है, तो कमी वो कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ठीक है, जल्दी से जवाब। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। जल जनित बीमारियां, जल से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं
वह समस्या उत्पन्न होता है। अगला, जल में निम्नलिखित का अम्लीय जल का स्रोत है। जल में निम्नलिखित कौन सा अम्लीय जल का स्रोत है? अम्लीय जल का स्रोत क्या है? वर्षा का जल, भौम जल, सतही जल या ये सभी? जल्दी से बताएंगे छठा का आंसर। तो आपका आंसर डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये वर्षा का जल, भौमिक जल और सतही, ये सब जो है अम्लीय जल का स्रोत है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक कौन सा से जल संसाधन का स्रोत है? निम्नलिखित में से एक कौन सा से जल संसाधन का स्रोत है? जल्दी से जवाब देंगे। सातवां का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सातवां का जो है, ऑप्शन सातवां का डी इज राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत है? तो सागर भी जल संसाधन का स्रोत है, स्थलीय जल भी है और भूमिगत जल भी है। जब भूमिगत जल क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर पानी होता है। जैसे हम लोग के नल में पानी ज़मीन से आता है, तो ये सारे जल भूमिगत जल हैं। स्थलीय जल वो हो गया, नदी जो बहता है स्थल पे, वो स्थलीय जल हो गया। महासागरीय जल जो समुद्रों के अंदर होता है, ठीक ना। आगे, निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? निम्न में से किसने बांधों को, जो बांध बनाया जाता है, बंधा जिसको कहते हैं, किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? जल्दी से उत्तर करेंगे सब लोग। आधुनिक भारत का मंदिर उत्तर करेंगे आठवां का। तो आठवां का आंसर बी इज़ राइट आंसर आएगा। आंसर बी इज़ राइट आंसर। आंसर बी इज़ राइट आंसर, जवाहर नेहरू ने इस बात को कहा था। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? देखो, इसी बात को अलग तरीके से घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो सबका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? कृत्रिम झीलों में से एक है। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? जल्दी से उत्तर करेंगे सब लोग। तो आपका आंसर सी इज राइट आंसर होगा, भोपाल झील। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? निम्नलिखित में से आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। निम्नलिखित में से आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। कुल बिजली का लगभग 22% है। उत्पादित बिजली का लगभग 22% है। जल्दी से बताएंगे। निम्न में से कौन आज भारत के उत्पादित बिजली का लगभग 22% है? कौन सा भारत में बिजली को 22% उगाता है? जल्दी से। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जल विद्युत। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? जल्दी से बताएंगे 12वां का आंसर, जल्दी से।
प्रतिकूल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है। निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है? जल्दी से, बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी। ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में उद्योग, जल का परिवहन। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता में शामिल नहीं है, विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी जल कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? प्राचीन काल की विशेषता नहीं है, प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। जल्दी से इसका जवाब करिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है? निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है? जल्दी से जवाब करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी से इसका जवाब कीजिए। तो आप लोग ऑप्शन डी इज यहाँ पे राइट आंसर होगा, ज्वालामुखी गतिविधि। ठीक। अगला, निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यमुना। ठीक है, यमुना। अगला ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना के तर्क में दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना में दिया गया तर्क नहीं है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे सब, जल्दी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। चलिए, सब लोग का सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी के बेसिन में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना सतलज और ब्यास नदी के बेसिन में पाई जाती है? 18वां का आंसर बताइए। 18वां का आंसर देखेंगे, सी इज राइट आंसर, भाखड़ नांगल परियोजना। भाखड़ नांगल परियोजना। 18वां देखिए, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? हो गया 18वां। 19वां देखिए, 19वां, निम्न में से कौन सी परियोजना भारत में सबसे बड़ी परियोजना है? निम्न में कौन सी परियोजना भारत में सबसे बड़ी परियोजना है? भारत में सबसे बड़ी परियोजना, भारत में सबसे बड़ी परियोजना, तो आप लोग आंसर करेंगे जो भाखड़ नांगल परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सा है? जल्दी से आंसर बनाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दामोदर घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के संयुक्त रूप से लाभान्वित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में को संयुक्त रूप से लाभ पहुंचाता है? कौन सी परियोजना जो है लाभ पहुंचाने का कार्य करता है?
जल्दी से आंसर करेंगे 21 वाले का। तो आपका सी इज राइट आंसर, दामोदर घाटी परियोजना। अगला, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? 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 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, महानदी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, महानदी। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई थी? तो रिहंद बांध परियोजना आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? निम्न में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? 25वां, कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना रिहंद परियोजना है, ये सही हो जाना चाहिए। अगला, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भागीरथी एवं विलंगना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? 27 का आंसर डी इज राइट आंसर, कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा नदी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का स्रोत सब लोग को पता है ना। ताज़ा पानी का स्रोत 28वां का आंसर कीजिए। तो हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? हम लोग ज़मीन का पानी पीते हैं, भूजल। ये ताज़ा पानी का स्रोत है, ठीक है। जो भूमि का अंदर का जल होता है, ये ताज़ा पानी का स्रोत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको टाँका कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टाँका। अगला, निम्न में किस कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? किन कारणों से ये जो है राजस्थान में है? जल्दी से बताएंगे। किन कारणों से? जल्दी से 30 वाले का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पानी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, ठीक है, छत बनाया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि में पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? गुल कुल का प्रयोग कृषि में पानी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में गुल कुल का उपयोग पानी के लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, पश्चिमी हिमालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह में निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए
निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? सब लोग फटाफट आंसर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 32 वाले का? तो 32 वाले का आंसर जो बनेगा, जल्दी से ध्यान देंगे सब लोग, 32 वाले का आंसर वही बनेगा, गुल अथवा कुल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 32 33, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी शायद 2 क्वेश्चन और है, 33 34। निम्न में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? निम्न में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बांस ड्रिप प्रणाली सिंचाई प्रचलित है, जल्दी से बताइए आंसर। तो आंसर डी इज राइट आंसर होगा, जिसको कहते हैं पश्चिम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, मेघालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी बताएंगे सब लोग। तो सलाल बांध जो है आपके ऑप्शन बी चिनाब नदी पर स्थित है, और ये कश्मीर के आसपास है, लद्दाख और कश्मीर के क्षेत्र में, ठीक। कोई दिक्कत? तो आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन जवाब किए। चलो सब लोग बता दो कौन कितना नंबर पाया, जल्दी से बताइए, और वीडियो को साथ में लाइक कीजिए। चेक करिए कितना नंबर पाए आप लोग, चेक करिए कितना नंबर आप लोग पाएँ, चेक करिए कितना नंबर पाएँ। चलो आप लोग फिर से, जिनका कम नंबर आया वो लोग वीडियो को फिर से देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और तब तक करेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग साइंस की क्लास में मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।